अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ग्रेड 7 मैथ्स वीक 3 का 5th लेक्चर और एक्सरसाइज 1B हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 6 अगर हम चेक करें तो इसका क्वेश्चन 6 आपके पास है। प्रीवियस हमने 5 तक किए थे। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द LCM ऑफ n एंड 15 find the smallest value of n such that the LCM of n and 15 is 45। आपने n की वो छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है कि जब उस वैल्यू और 15 दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास ये 45 आ जाए। तो ये आपने इसमें काम करना है। n की वो सूटेबल वैल्यू फाइंड करना हमारा गोल है, जिससे n और 15 का एलसीएम 45 आ जाए। तो फर्स्ट मैं दोनों की उस नंबर की और इस 15 की फैक्टराइजेशन कर लूंगा। 15 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 5 टाइम, 5 1 टाइम। और वो नंबर जो है मैं अपने पास से ज्यूम करता हूं 9 की फैक्टराइजेशन कर लूंगा 3 3 टाइम, 3 1 टाइम। अब आपको कॉमन फैक्टर्स चाहिए इसके। कॉमन फैक्टर्स हैं आपके 3 और नॉन कॉमन कौन से हैं? 3 एंड 5। तो आपको वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जब भी आपने लेनी होती है ना, तो वो आपके पास क्या होती है? स्मॉलेस्ट वैल्यू जब भी आप फाइंड करते हैं वो एलसीएम होता है, या सिंपली अगर वो आपको एलसीएम कह दे तो एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास आएगा 45। सो n इज इक्वल्स टू 9। n की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो अपने पास है हम लोगों ने अज्यूम की वो 9 होगी। अगर n को हम 9 रखें फिर 15 और 9 का एलसीएम करें तो ये एलसीएम हमारे पास 45 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 6 जो कि सिंपल सा था। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन 7। Hushian needs to pack 171 pens, 63 pencils and 27 erasers into identical gift bags so that each item is equally distributed among the gift bags. Find the largest number of gift bag that can be packed. आपके पास 171 पेन्स हैं, 171 पेन्स। इसके बाद और क्या है आपके पास? 63 पेंसिल्स और 27 अरेजर्स। खुशियान जो है वो इसको गिफ्ट बैग्स में पैक करना चाहती है। तो पहली बात कौन सी इसमें आपने फाइंड करनी है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट्स।
लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट्स कैन बी पैक्ड। जब भी आपको लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब वो आपने बड़ी से बड़ी वो स्ट्रेंथ फाइंड करनी है जो इनमें पैक की जा सके, आप HCF को फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं, तो तीनों वैल्यूज का HCF फाइंड कर लें। वन 171 का फैक्टराइजेशन करें। 171 आपका डिवाइड हो सकता है 3 पे, 3 5 टाइम एंड 3 7 टाइम। अगेन ये 3 पे 3 19 टाइम और 19 1 टाइम। ये आपके पास इसका फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3 इंटू 9। और 63 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 2 टाइम, 3 1 टाइम, 3 7 टाइम, 7 1 टाइम। तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 7। और 27 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम। तो ये आपके पास होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। और अब आपको चाहिए कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हैं आपके पास 3 इंटू 3। और जब आपको HCF फाइंड करना होगा तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट्स जो कि दैट कैन पैक्ड इन पैकेट्स, वो क्या होंगे? 9 होंगे। एक पैकेट में आप जो मैक्सिमम गिफ्ट पैक कर सकते हैं वो 9 हो सकते हैं। तो ये आपका क्या था? HCF था। सिंपली तीनों वैल्यूज को आपने राइट किया, सबकी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर्स लिए। HCF में आप कॉमन फैक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन कॉमन को हम इसमें कंसिडर नहीं करते। तो इसके बाद दूसरी चीज है द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। अब एक गिफ्ट बैग में कितने आपके आइटम जो है वो आ रहे हैं, ये आपको भी देखना है। एक गिफ्ट बैग में आपके कितने जो है वो आइटम आ रहे हैं। तो आप सिंपल सा काम है, एक पैक के अंदर आपके 9 आइटम आ रहे हैं। तो 171 में कितने आएंगे? 171 में आपके पास आने चाहिए फिर नंबर ऑफ आइटम इन 1 बैग, वो आपके पास 9 है। तो जब आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ ईच आइटम इन गिफ्ट बैग, नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग, तो जो आपका HCF होगा उस पे आप अपनी सारी वैल्यूज को बाय एंड बाय डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपके जो है कितने हैं, इसमें कितने हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा। तो इस वैल्यू में चेक करें आपके कितने होंगे। 9 1 टाइम, 9 9 टाइम। और सेकंड जो है इसमें कितने होंगे? 63 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 7 आ जाएंगे। 27 डिवाइडेड बाय 9, सो ये आपके पास 3 आ जाएंगे। तो ये देख लें हमारे पास जो HCF आया था, अपनी तीनों वैल्यूज को हमने बाय एंड बाय HCF से डिवाइड कर देना है। जब हमने नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग जो है वो फाइंड करने हैं, पहले हमने लार्जेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी पैक्ड वो फाइंड कर ली थी।
इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन 6 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन 8 है। टू रेस कार्स एक्स कार एंड वाई कार्स आर स्टार्टिंग point of 2 kilometer track at the same time. X car make one lap every 60 seconds and Y car make one lap after 80 seconds. How long it in seconds will it take for the both cars to be back at the starting point at the same time? अब जो X कार है वो आपकी X कार completes one lap in 60 seconds and Y car completes its lap in 80 seconds. फाइंड क्या करना है आपने? How long in seconds will it take for the both cars to be back at the starting point at the same time? मतलब आपने ये काम करना है, आपने ये बताना है कि आप बताएं कि कितना टाइम होगा, कितने टाइम के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एक साथ जो है वो पहुंच जाएंगी। तो सेकंड्स में आपने ये टाइम बताना है और ये आपके पास होता है जब भी आपको फाइंड करनी हो कोई ऐसी चीज कि एक, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रैक्टिस नाउ में किया था, एक बेल 16 मिनट बाद रिंग करती है, एक 15 बाद, एक 36 बाद। कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ टॉल करेंगी? पहले इन्होंने 2 बजे किया था, इसके बाद कौन सा टाइम होगा? तो हमने उसका जो सोल्यूशन है वो निकाल के सेकंड्स में उसको मिनट्स में करके 2 PM में ऐड कर दिया था। तो ये वही क्वेश्चन है, जस्ट उसने थोड़ा सा चेंज कर दी है वैल्यूज और नेचर थोड़ी सी चेंज हो गई है कि 60 सेकंड और 80 सेकंड में 2 कार्स अपना लैप कंप्लीट कर रही हैं, एक साथ ये कब करेंगी? तो मतलब हम अगर कर लें इसका एलसीएम तो हमें पता चल जाएगा। इसका 60 है और 80 सेकंड है, दोनों के कर लेते हैं एलसीएम। 2 into 2 into 3 into 5। ये मैं 60 की जो फैक्टराइजेशन है वो ऑरली कर रहा हूं, आप लोग अगर साइड पे करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 into 2 into 2 into 2 into 5। ये 80 की भी मैंने कर दी है, डायरेक्टली आप लोग साइड पे कर लें क्योंकि मैं बड़ी बार आपको करवा चुका हूं। ये जो फैक्टराइजेशन होती है, आप ले लें इसके कॉमन फैक्टर्स। मैं कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 into 2 into 5। ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ और ये 5 इसके साथ। अब ले लें नॉन कॉमन। ये आपके पास होंगे 2 into 2, ये 2 और ये 2 और ऊपर 3। अब एलसीएम कैसे आएगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। मल्टीप्लाई करें 5 3 टाइम 15 15 2 टाइम 30 30 2 टाइम 60 60 2 टाइम 120 120 2 टाइम 240। यानी कि ये जो दोनों कार्स हैं ये 240 सेकंड्स के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाएंगी, एक साथ वहां पे पहुंच जाएंगी। तो ये इसका ए पार्ट जो है, इसमें हमने ये चीज फाइंड करनी थी, तो ये हम कर चुके हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको फौरन से समझ जाना चाहिए आप एलसीएम को डील कर रहे हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट है, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। कहता है कि आपने मिनट्स में बताना है, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप अहेड ऑफ इन द स्लोअर कार।
अब आप खुद देख सकते हैं कि 4 मिनट्स बन रहे हैं। 4 मिनट्स के बाद ये अपना लैप दोनों कंप्लीट करके एक साथ जो है वो आ जाती हैं। तो वो कह रहा है कि जो आपकी फास्टर कार है वो आपकी 5 मिनट्स के बाद कहाँ पे खड़ी होगी, वो इससे आगे कितनी आगे है, तो ये चीज़ आपने इसमें बतानी है। इसी डिस्टेंस को आप जो है वो चेंज करें मिनट्स में, इसी टाइम को। फाइव लैप्स के बाद आपने बताना है ये कहां पे खड़ी होगी। फाइव लैप्स के बाद आप बताएंगे कि ये कहां पे खड़ी होगी। तो आप जो इसका एलसीएम है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी होता है, अगर 6 लैप की बात करता, 7th लैप की बात करता, 8 की करता, 9 की करता, उसको आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आपका जो जवाब है वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 8 तक हो गए हैं। आपका जो बेसिक लेवल है वो हमने कर दिया है। आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से करें। कल हम इससे नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।